बोलिए दुर्गे मैया की। ध्यान रखना, भोलेनाथ जाकर के समाधि लगा करके बैठे। इधर तारक नाम का एक राक्षस था, देवताओं से युद्ध होता था तो देवता हार जाते थे, तारकासुर जीत जाता था। देवताओं ने भगवान से विनती की कि इस तारकासुर को मारेगा कौन, कौन मारेगा? भगवान ने कह दिया तारकासुर को शिवजी का अंश मारेगा, जो शिवजी के अंश से पुत्र पैदा होगा वो ही मारेगा। तो महाराज शिवजी की घरवाई तो जरी गई। भगवान ने कही तो फिर शादी करवाओ, भोलेनाथ की शादी फिर करवाओ। तुम्हारा शादी करवा में तो वो लड़की की न की है। भगवान ने की वो लड़की है भाई पैदा ना भाई। सही कहिए महाराज, वायदा कितना छोटो दो है। तो जाओ हेमांचल महाराज के यहाँ मैना से विनती करो और मैना के यहाँ जो कन्या पैदा होगी उसी से शिवजी का विवाह फिर हो। देवताओं की स्तुति पे मैना के उधर से जो कन्या प्रकट हुई उसी का नाम रखा गया पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की। और जब पार्वती 4 वर्ष की हुई, देवता विचार करते हैं कि अब लड़की हुए और बेसमाधि लगाए बैठे रहते हैं, तो शादी की भी योजना बनवाओ। देवराज ने कि भैया शादी तो है जावे, लेकिन शादी के ताई को बिचौलिया चाहिए। बिना बिचौलिया के ब्याह हो तो कौन दरोगा जी बताओ, चाहे बड़ो हो चाहे छोटो हो ब्याह हो। तो भैया बिचौलिया किने तलाश है। अब और काऊ पर नजर नहीं पड़ी तो देव ऋषि नारद से कही तुम बन जाओ। नारद जी बोले भैया मेरे को वजह नहीं है। क्यों? बिचौलिया पे गारी पत्ती है। जे नारद जी ने बात ना कह दी सो आज तक वही बात झूठ तो ना है। अगर ने हाथ पांव मजबूत होए तो भले वो पे कपड़ा बचा लावे और बिचौलिया दावत मिंत चैन ते काऊ लगते हैं। और वैसे अगर सोची जाए तो वह बिचौलिया ने कछु ले लो काऊ पे थे। अब तो खैर ना है, पहले 3 जगह रुपया रखे जाते फौजी, 3 जगह ही तो रखे जाते। और लड़की बाई ने काऊ तरह वो दरवाजे बाव हिस्सा कर दो गोल, तो लड़का को बाप दावत तो खातू ही ना हो। सबसे पहले तो जन्मा से मैं चक्कर काटे कहते को मेरे के तो 20 लाख के उठो रखे दे रहे जाको सत्यानाश चलो जाए। जब बिचौलिया ने नार कटवाई बोलियो जा कहाँ है। और इतना लड़की को बाप कहते हो पई के जो लड़का को बाप तो ही लालची है तो मेरी छोरी को हल्लो का अरे जब बिचौलिया बोलियो कहाँ है। सही बात है वो रात को 1 बजे भाजा तो घर को दावत तो मिली है ना। यही कारण सोच के नारद जी कह रहे हैं भैया मेरे को वजह नहीं है। महाराज सुनो बात वो नहीं है, देवतन को काम बन जावे हो। तुम्हें इतना कर दो बस नहीं कि बिचौलियापन कर दो, शादी है जाए कैसे हो। लेकिन नारद जी सोच क्या रहे हैं कि चलो इनको काम बन जावे चाहे मेरो ही तो है जावे। यही तो सतयुग है। सतयुग आज भी है, लेकिन सतयुग कहाँ है जहां पर तुम्हारी ये भावना बन जाए कि दूसरे का काम मेरे बनाने से बन जाए, वही सतयुग है। और जो भावना बन गई कि मेरी तो पूरी भीत गिर पड़े पलंग ऊपर पड़ोसी की भैंसिया मच जाए, यही कलयुग है। सोता बंधो आज भोलेनाथ समाधि में बैठे थे और देवर्षि नारद आज महाराज हेमांचल के घर पे आए। सो राजा ने लड़की को हाथ दिखाओ महात्मा बाबा देखियो हमारी लली की रेखा कैसी है। अब नारद जी जो बता मनी सो तो सीख आए मई है। तो देख के रेखा कही कर खूब भरी पूरी है पर चुप है। महाराज कोई कमी है कि कमी इतनी है कि जा लड़की के भाग्य में बरना ही अच्छा ना कैसो है कि बरना ऐसो है कि रही ठोड़ना है और खाए ना जुना है। रानी और राजा बोले महाराज फिजा में अच्छा ही का है।
महात्मा नारद बोले कि मामलो बिगड़ गयो। एकदम बात बदली कि जब लड़की के परिणाम में जो लक्षण आ रहे हैं बे लक्षण सब शिवजी में, तो तुम जाको ब्याह शिवजी ते नहीं करवा दो। अरे महाराज हजारों साल तो जगत ना है, बे ब्याह कर लेंगे। पार्वती दी तुम बताओ तुम राजी हो? मैं तो राजी हूं। तो तुम राजी हो तो आसन मार के बैठ जाओ, जाप करती रहो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। देखिए कब तक राजी ना होंगे। लड़की को नारद जी पढ़ा रहे हैं और इतने भोलेनाथ कह रहे हैं कि नारद तुम कितनी कोशिश करो अब वो ब्याह करना है, अब नहीं करूंगा। सोता बंद हो। लड़की जाप करती रही, ओम नमः शिवाय का जाप करती रही, मंत्र पढ़ती रही, भोलेनाथ नहीं जाए। उसी समय आज देवताओं ने फिर भजन किया, देवताओं ने स्तुति की भगवान को मनाने के लिए। उस समय श्री राम आए हैं, भगवान श्री राम आए हैं। जहां पर भोलेनाथ आसन लगाए बैठे थे, गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, क्या लिखा है कि सरधरी आयुष करहूं तुम्हारा, सरधरी आयुष करहूं तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, और बिना विचार करो सब जानी। सरधर आयुष करहूं तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी। देखिए कितना उत्तम वाक्य लिखा है गोस्वामी जी ने। सभी नौजवान बच्चे इस वचन पर ध्यान करें। 4 हुक्म ऐसे हैं, इन पर कभी भी ये विचार मत करो कि जाने घाटो तो ना है। कौन कौन से? माता पिता गुरु और ईश्वर। ये 4 हुक्म गलत हो ही नहीं सकते। और सही बात तो जय कि भाई आज के जमाने में ये 4 ही गलत माने जा रहे हैं। मैंने सही बता रहा हूं दुर्गा जी, अपने कानों से सुनाए। आज के नौजवान बच्चे अपने सगे पिता से कह रहे हैं कि जे डोकर तो मैं नाश चाहता है। धन्य ऐसी औलाद को। विचार करके देखना, अब ये चीज कब आएगी सामने? जब उनका बेटा उनके सामने बड़ा होगा, और तब वो लड़का क्या लौट के पिताजी तुम में नाश चाहते हो, तब देखना छाती पे हाथ धर के बाप कभी औलाद का नाश चाहता है? लेकिन यही तो कलयुग है। तब भोलेनाथ भगवान श्री राम ने की हमारी बात मान लोगे? बताओ, आदेश करो कि हमारी बात मानो तो तुम अपनी शादी कर लो। अरे तो बताओ कि जे सलाह करके भेजेंगे, शादी कर लो। तो ठीक है महाराज कर लेंगे। इतनी कही कि कर लेंगे, न महीना बताओ, न तिथि बताई, न दिन बताओ। भगवान श्री राम अंतर ध्यान हो गए, सोता बंद हो। और इधर देवताओं को पता चला कि शिवजी जग गए। एक बात और ध्यान रखियो, हमेशा कबू हाथ ना दिखाना चाहिए का हुआ। और आज सबसे ज्यादा परंपरा है जो हाथ देखे भाई कब आता है मालूम है? तब जी खेत कटेंगे अपने कितने बाद है, तो घर वाले तो जाएंगे खेत काटे में सब। और घर माले परी के गेहूं नहीं आएंगे, रास परी है कौन में ओमदेव सिंह आ रही है समझ में, और ताई खाना आएंगे वे घर में। तब हाथ देखते हैं, और हाथ देखो और 21 किलो गेहूं ले और बांधे चले गए। पर ध्यान करो, माताएं महीने ज्यादा जा चक्कर में पच जाती हैं। अब हाथ देखो कैसे जाता है लला धनवीर कि एक बार जे हम और जे मंगेश दोनों जने गुरु चेला जा रहे, सो वो भागवत में ही एक डोकरी बोली के शास्त्री जी हाथ देख दे हुए। माता जी हम ना जानता, ये तुम हाथ देखो ना जानता, मैं कैसी ना जानती जान।
बोली जी कैसे शास्त्री है जी, हाथ देखो वही ना जानता, हमने हाथ जोड़ ले माता ही ना जानता। पीछे तो चेला ने कही कि मैं जानतू। एक बार तो डोगरी बोली कि गुरु जानतो ना, चेला जानतो है। सो चेला ने की गुरु जी तुम ठाड़े रहो, बस मैं हाथ देख लूंने। माता जी हम जानता है कि तो लला देखियो। अब चेला ने हाथ देख कही कि माता जी तुम जे मान ले हो, ते हाथ की रेखा बता रही है, तुम तो सब चाहती हो पर तुम्हें कोई ना चाहता। जो चेला ने ए लला बिल्कुल धरी सी बताई है तुम्हारी, सबने सबको पेट तो मरी जाते पर मोह कोई ना चाहता। दूसरी बार कही माता जी रुपया आवत तो त्या हाथ में पर रुकत न हो। सोई लला देखो बिल्कुल सही की सही बताइए तुमने, तुम्हारी साथ रुपया आता पर रुक। अच्छा जी बताओ रुपया को कर्म का है, रुपया को दरोगा जी कर्म ही आनो और जानो बेऊ बताए दे। और तीसरी बेर कही चेलाने का माता जी कि हाँ के बच्चों एक ही बात कठिन है कि कौन सी, कि तुम्हें काऊ ने टोना दे दें। टोकरी माथो पकड़ के बैठ गई। लला सोई में कहती मैं पान में हड़कल चौपड़ रही है, बेटा वो काऊ ने टोना दे दें। लला चल बेटा घर चल। सो डोकरी कहीं घर से भर के डरा तो गेहूं दे और 500 को नोट दो। बेटा धरी सी बताइए बिल्कुल, वो तो अब कल ले जाऊंगी टोना लेकर वावे, लेकर गए टोना बता दी जो 3800 और ला के चेलाने का गुरु जी ले जो 500 रुपया हो जो 21 किलो गेहूं। तुम हाथ देख लेते इतनी देर में का बिगड़ जातो। तो ध्यान करो हाथ में कचू ना धरा, बिल्कुल का बहकावे में मत आओ। श्रोता बंधो तो जिसमें देवता और सप्तऋषि कह रहे हैं कि भोलेनाथ तैयार हो गए, सब इकट्ठे के आ गए शिव जी के सामने। कहो महाराज तैयार हो? हाँ भैया अब तो राजी हैं, तो राजी हैं, ना राजी तो राजी हैं, पर तुमने एक काम गलत कर रहे हो। कौन सो? कि मोह तो राजी कर लो तुमने, और जा लड़की तुम्हें शादी करवाए हो वो लड़की पूछ रही है काउ तरह तुम वो बरना बना के ले गए, वो लड़की ने कह दी कि मैं ना हूं जा बूढ़े बाबा राजी, तब त्यारी भी कराई मेरी भी कराई। जाओ लड़की पूछो पहले। ध्यान रखना भोले बाबा की कथा ये संकेत करती है। यहाँ बेटा को तो सब पूछते हैं, किसी ने बेटी को भी पूछा है कि बेटी तेरे जीवन की डोर हम इसके संग बांध रहे हैं, तू बेटी खुश है कि ना है? कोई नहीं पूछता। श्रोता बंधो और सबसे बड़ा कष्ट कब होता है आपने देखा होगा, तुम्हारे यहाँ मेरे यहाँ सबके यहाँ ये बात कि लड़के वाले जब देखने आते हैं बेटी को सभ्यता के संस्कृति के टुकड़े उड़ा दिए जाते हैं। वो लड़की जो सामने आती है बाबू इतने सवाल पूछ लिए जाते हैं, तिते तो माने इंतान में उनाए दे, परीक्षा दे के आई तब उनाए दे, इतने सवाल कर दिए जाते हैं। केवल सभी श्रोता बंधुओं से मेरा अनुरोध है, अगर किसी की बेटी को देखने जा रहे हो सवाल दो ही होते हैं, बेटी कौन सी क्लास तक पढ़ी हो और तुम्हारे भैया क्या है, इतना बता दे बस वही कह दो जाओ बेटा काम करो। लेकिन जे ऐसा हो तो है आज के समय में, ऐसा कहाँ है? बायोडेटा और चल गया बायोडाटा। लेकिन सुनो ये स्वामी राजेश्वरानंद जी का कथन है, कभी भी बेटी को देखने जाओ तो दरोगा जी तुमने एक देखा होगा कि जिस बेटी को देखने वाले आते हैं, चाहे वो लड़की एमए बीएड होए, जा दिन देखने वाले आते हैं ता दिन वो सवेरे ते खानो नहीं खाते हैं। भगवान जन का हो गए जाने का हो गए जेई बा के पेट में लगी रहते हैं। और एक बात बता रहा हूं, अगर तुम्हें सही लगे कि पप्पू ने सही कही है बिल्कुल तो ताली बजाइए, और झूठ लगे तो बिल्कुल मत बजाइए। लड़की देखने जो आते हैं लड़का पक्ष के, उनमें जो लड़का की बहन आते का बात बड़ो थानेदार ना है कोई दुनिया में, झूठ तो ना है बात। तुम कितने तो रुपया दे दियो, बढ़िया खातर कर दियो और अच्छे से अच्छे कपड़ा खरीद दियो, पर बाको मुंह सूदो होवे हो ही ना। ध्यान रखना पर अंतर पड़ता है, अंतर पड़ता है। एक बार जे हरिंदर के घर के उगई देखवे गए का ना गए, गए फेलो करे आए
तो देखो ये संतों की वाणी है जो मैं बता रहा हूं। बेटी को हमेशा कितना देखना चाहिए और कितना पूछना चाहिए। सो वो लड़का भाई बैठा था सामने और लड़की को सामने अकेलो बैठाता है कुर्सी पे। तो सबसे पहले पिताजी ने पूछी, बेटी मक्का बाजरे की रोटी कर लेती हूँ? मैंने की कर लेता है तो ठीक है लगा। फिर माताजी ने पूछी, बीजना बोल लेते हो? इलाली स्वेटर बनवा जानते हैं? हाँ जानता है। बिनू को नंबर हटगो, अब नंबर आ गो बहन जी को। तो बिने तो वैसे मोहन में गांठ है। तो उनने कही कि इंग्लिश में नाम लिख लेती हूँ? क्या लिख लेता है। वॉशिंग मशीन चलाना जानती हो? कि चला लेता है। बिनू को नंबर हटगो। अब हरिंदर बाबू ने की कि मेरो ही ब्याह मैं ही पूछू न। सो अब के नंबर आ गो उनको। अब लड़की ने कही कि भगवान न्याते पास रह जाऊं सोई मामलो क्लियर बस। सो आमने सामने बैठे दोनों। सो हरिंदर बाबू ने कही कि गाना गा लेती हूँ? कि गा लेता है। नाच लेती हूँ? कि नाच लेते हैं। सही मामलो सब पूछ के खत्म। अब लड़की ने कही कि देखो तुमने सबन ने जो जो सवाल पूछे मैंने जवाब दें। अब तुम कह दो तो एक सवाल मैं पूछ लूं त्या लड़के। अब हरिंदर को पसीना आओ को कहूं कहीं न दे के सुना 18 को पहाड़ो। सोई कही क्या पूछ ले। तब लड़की ने कही कि हाँ मिस्टर। क्या कही तुमने कि गा लेती हूँ? तो मैं गाऊ लेते हूँ। फिर तुमने की नाच लेती हूँ? तो मैं नाचू लेते हूँ। अब तुम बताओ तुम तबला बजा लेते हो? सो चुप रह गए कि मुंह पे ना आवा। तो क्या अच्छा गाऊंगी मैं और नाचूंगी मैं तो तबला का त्याग पिताजी बजाएंगे। भूल गए जानता कहता है। तो हमेशा ध्यान करो, इसका संकेत यह है कि बेटी को केवल 2 ही सवाल होते हैं। बेटी तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? तुम्हारे भैया क्या है? बस इतना तो बता दे, बस हो जाओ वो काम करो। सभ्यता का दायरा तो यही है। तो आज जैसी देवता पहुंचे तब कही पार्वती तो बेटी किसका भजन कर रही हूँ? क्या मैं शिवजी का ध्यान कर रही हूँ? क्यों? क्या मैं शिवजी से शादी करूंगी? शादी? एक सांप को मंत्र जानती हो? जहर को कटोरा लिसरो रह जा, पानी पी लोगी पचा लोगी? किन्ने बहका दी हो? सब शरीर में सांप लिपटे रहते हैं। पार्वती ने की कि बाबा सुनो, एक बार कहो चाहे 1000 बार कहो, ब्याह करूंगी तो शिवजी तय करूंगी। ए महात्मा मुस्का गया, लड़की मजबूत है बना हटाई। चलो सोता बंधो इतने लौट के आए तो तक भोलेनाथ फिर सो गए, समाधि में लीन हो गए। अब कौन जगाएगा? तो एक मीटिंग हुई, सभा एकत्रित हुई। अब सब विचार करने का शिवजी को जगाने कौन जाएगा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तब कामदेव तैयार हुआ। कामदेव और कामदेव ने की मैं जा रहा हूं। सोता बंद हो, लेकिन कामदेव विचार कर रहा है मन में कि मैं शिवजी से बैर कर जा रहा हूं तो मरू सकूं। पर बाकी सोच ये है कि अगर मेरे मरने से भी और देवताओं का काम बनता है तब भी नाम मेरा ही रहेगा। तो जब कामदेव चला, अपनी पत्नी रति को लेकर के रथ में बैठाया, 5 बाण तरकस में रखे। सोता बंधो फूलों का धनुष लिया हाथ में और कामदेव शिवजी को जगाने चलाए। सबसे पहले उसने अपना प्रहार किया दुनिया। कैसे? अरे कामदेव को जोर चलो सो कहवे में ना आती है। अरे कामदेव को जोर चलो सो कहवे में ना आती है। और बेली बढ़ी अब नीचे थी और पछल बेटा खाती है।
बेल अपने आप पेड़ से लिपट गई, तलैया तालाब में मिल गई, नदियां भाज के सागर में मिल गई। और जितने साधु भजन करे जंगल में कांप रहे जोगी, और जड़ की हालत बिगड़ गई तो चेतन की कैसी होगी। सदाचार जप जोग विरागा, और सब है विवेक कटिकु सब भागा। ध्यान रखना, पूरा विश्व बेचैन हो गया पर भोलेनाथ नहीं जगे। जब शिवजी नहीं जगे तो कामदेव धनुष लेकर के पेड़ पर बैठा, पेड़ पर, और भोलेनाथ बैठे थे सामने। तो 5 बाण तरकस में से डोरी पर रखे, और क्या करता था? छोड़े बिसमा बिसगयुरा लारे, छोड़े बिसमा बिसगयुरा लागे, और टूट समाधि शंभु तब जागे। समन छोब अभिषेकी, और नैन युघार सकल दिश देखी। सौरभ पल्लव मदन विलोका, और भय क्रोध कंपे तिरलोका। जैसे क्रोध में तीसरा नेत्र भोलेनाथ का खुला, कामदेव जल के भसा। अब रति को अशुन हुआ। रति जो कामदेव की पत्नी थी उसे अशुन हुआ कि मेरा श्रृंगार फीका पड़ रहा, तो कहीं मेरे पति पे संकट तो नहीं आ गया। तो उस समय हाथ जोड़ के भोलेनाथ के सामने उपस्थित हुई, प्रभु मेरे पति महाराज देखे थे। शिवजी बोले कौन? महाराज मैं कामदेव की नारी हूं, कामदेव की पत्नी हूं। तो कामदेव तो जल गया, वो अब नहीं है दुनिया में। कामदेव जल के भस्म हो गया। तो प्रभु मैं बिना पति के कैसे रहूंगी? शिवजी ने कही तेरा पति अदृश्य रहेगा, अब दिखाई नहीं देगा दुनिया में, और शरीर धर के कम मिलेगा। कितना लंबा वादा किया।